गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो हर बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ आता है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ है तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो चलिए, आप क्या खाते हैं ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन्स हैं टिपिकली इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे की तरफ रखा जा सके। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है, जब हम एचडीएल की बात करते हैं यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को निकालने की ताकत रखता है। इसका मतलब अगर एचडीएल आपका ऊपर की तरफ है तो कोलेस्ट्रॉल आपके नीचे की तरफ रहेगा। इसलिए अगर आपको हार्ट की सुरक्षा चाहिए तो आपका एचडीएल हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इस नियम को आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल ज़्यादा है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो वास्तव में ये आपके प्रॉब्लम करेगा। ये आर्टरीज़ के अंदर प्लैक बनाएगा जिसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। इसलिए फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में एचडीएल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल हमेशा कम होना चाहिए। तो अगर हम इस नियम पर ध्यान दें तो जो भी फूड आइटम ऐसे हैं जिनमें सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा हैं वो आपके एचडीएल को बढ़ाएंगे और एलडीएल को कम करेंगे। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, मेनली लीन प्रोटीन ज़्यादा है तो एचडीएल ऊपर जाएगा, एलडीएल नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक फैक्ट है जो डाइट में हमेशा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब भी आप कुछ खाते हैं उसमें जो फ़ैट का कंटेंट है उसको ध्यान से देखिए। अगर उसमें सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा है तो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है और वास्तव में उन फाइट फूड आइटम्स को लेने की ज़रूरत है जिनमें अनसैचुरेटेड फ़ैट, चाहे वो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट हो या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट, उसको आपने डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि एचडीएल ऊपर की तरफ रहे और एलडीएल नीचे की तरफ। तभी हार्ट की सुरक्षा प्रॉपर होगी। तो चलिए हम फूड आइटम को एक एक करके देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं जो आपको अच्छी मात्रा में खाने की ज़रूरत है। अगर हम सब्जी की बात करें तो आपको पालक खाने की ज़रूरत है, आपको लेट्यूस खाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको गाजर खाने की ज़रूरत है। गाजर आपको अच्छी अमाउंट में बीटा कैरोटीन और अच्छे अमाउंट में फाइबर देती है। इसके साथ साथ आपको चुकंदर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खीरा इस्तेमाल करना चाहिए, ये अच्छी मात्रा में फाइबर देते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ अगर आप बीफ खाते हैं तो आपको बंद करने की ज़रूरत है। आप नॉनवेज खाते हैं, उसमें लीवर खाते हैं, तो उसको भी बंद करने की ज़रूरत है। जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड सॉसेज मिलती हैं, ब्रेकन मिलता है, सलामी मिलती है, इनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है और उसके चलते आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसी जितनी भी कैन फिश मिलती हैं जो ऑयल में पैक होके आती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, इनको आपको अपनी डाइट में अलग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको खाना क्या चाहिए, तो चलिए थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको होल ग्रेन्स खाने की ज़रूरत है, ओटमील खाने की ज़रूरत है, सभी तरह की दालें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर राइस की बात करें तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें कंपेरिजन टू वाइट राइस, क्योंकि उसको पॉलिश करके उसमें बहुत सारे हेल्दी मटेरियल अलग हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसे आप कमर्शियली प्रिपेयर्ड हॉट डॉग्स खाते हैं, दूर रहिए। अगर आप सेलफिश खाते हैं जो सी फूड की कैटेगरी में आती है, इसे भी आपने अवॉइड करना है। और अगर ज़्यादा ही खाते हैं तो कम करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो उसके अंदर की येलो पार्ट को अलग कर दें क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो जो फुल क्रीम मिल्क है वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए सही नहीं है। हाँ, मिल्क से क्रीम उतार दें फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसके साथ साथ मार्केट में टोफू मिलता है जो सोयाबीन से बनता है, तो उसको आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। सोयाबीन की सभी प्रिपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोया चंक्स, सोया नगेट्स, सोया चांप। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप वॉलनट, आलमंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही हेल्दी होते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं, इन्हें इस्तेमाल करिए। लेकिन ये कैलोरी में हाई होते हैं, इसलिए इनको कम अमाउंट में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लेंगे तो ये हाई कैलोरी होने के चलते आपके स्टमक में हल्का पेन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ और चीज़ें भी हैं जो अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो होल मिल्क से योगर्ट बनता है उसको मिनिमाइज़ करिए या तो बिल्कुल अवॉइड करिए। जितनी भी इस तरह की आइटम है, जैसे आप पेस्ट्रीज़ खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, केक खाते हैं, इन सब में एक्चुअली सैचुरेटेड फ़ैट होता है या ट्रांस फैट होता है।
इसको आपको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप अवॉइड ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी भी पैकिंग स्नैक्स में आते हैं, फास्ट फूड आते हैं, उनमें सब में ट्रांसप्लांट होते हैं, उनको आपको नेगलेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आइसक्रीम है, इसमें शुगर अच्छी मात्रा में होती है एंड काफ़ी अमाउंट में सैचुरेटेड फैट भी होते हैं। इसको आपको मिनिमाइज़ या अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वो सभी चीज़ें जो हाई अमाउंट में शुगर को कंटेन करती हैं, उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और आइटम भी हैं, जैसे कोड फिश है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। जो हैलेट फ़िश है, इसका भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जितनी भी फ़िशेज़ हैं, चाहे वह ट्यूना है, सल्मा है, सब हाई कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदेमंद है और कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कोकोनट ऑयल, जो साउथ इंडिया में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अमाउंट को कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पोटैटो चिप्स हैं, इनको बंद करिए या मिनिमाइज़ करिए। जो अल्कोहल आप लेते हैं, इनफैक्ट जो कॉकटेल आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी क्रीम सॉसेज होती हैं, उनको भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फूड आइटम हैं उनके खाने के रूल बिल्कुल क्लियर हैं। आपको उन फूड्स को डाइट में शामिल करना है जो आपके एचडीएल को बढ़ाएं और एलडीएल को कम करें। अगर आप मोटे तौर पर इन फूड आइटम को अपने याददाश्त में रखेंगे, किचन में एक लिस्ट बना के रखेंगे या एक वॉचफुल कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल का रेशियो मेंटेन रहेगा एंड हार्ट की बीमारियों से सुरक्षा होने में आपकी मदद मिलेगी। अगर इस डाइट को समझने के लिए वीडियो हेल्प करता है तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।